अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बर्गर। ये बहुत ही मज़े का था। मैंने जब इसको तैयार किया तो बहुत ही खाने का मज़ा आया था। ये मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, तो आज मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमने छोटे छोटे से चिकन बोनलेस लिया है और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया था और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई मिर्च और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हमने जो चिकन लिया है वो 200 ग्राम है। आप उस हिसाब से अगर इसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाएंगे तो इस साथ में ही ये मसाला जात की कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाते जाइएगा। यहाँ पे हमें लिया है 1/4 टेबल स्पून हल्दी का और 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे ले रही हूँ तिक्का मसाला। यहाँ पे हम लेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमें चॉप कर लिया था। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 2 से 3 अदद हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें और मुझे ये भी बताया करें कि आप कौन कौन सी डिशेज़ आगे देखना चाहते हैं। मुझे ये आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे हम हाफ़ कप लेंगे दही। दही में एक खटास सी होती है और साथ में ये जो हम तैयार कर रहे हैं ये झटपट तैयार हो जाएगा। इस वजह से हमने इसमें दही ऐड किया है कि गलावट जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी और इसमें एक खटास सी आएगी जो कि बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है इसका। अब हम इसको आधा घंटा के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे इसको मैरिनेट करने के लिए। इस साथ ही हम इसमें डालेंगे, जब हमारा आधा घंटा गुजर जाएगा तो फिर हम एक सॉस पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम डालेंगे ऑयल और उसमें जो ये मैरिनेट किया था हमने चिकन ये ऐड करेंगे। दही डालने का मकसद ये भी होता है कि ना हम इसमें टमाटर यूज़ करेंगे ना किसी और चीज़ का हम इसमें एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। उससे ये होगा कि इसकी जो ग्रेवी होगी हल्की सी वो भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी और बारबेक्यू फ्लेवर लगेगा और बहुत ही खट्टा मीठा ये फ्लेवर लगेगा। मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो मुझे बहुत मज़े की लगी थी, तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। ये देखें, हम तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और ये देखें, जो दही हमने इसमें ऐड किया तो उसने पानी छोड़ दिया था। अब 10 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे रख देंगे। इसी के साथ ही हम बंद गोभी ऐड करेंगे। इसका हम एक वो बनाएंगे, सॉस बनाएंगे। बंद गोभी उसी में हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। एक तकरीबन थोड़ी सी हमने 1 कप गोभी ली थी जिसको हमने ब्रीक चॉप कर कटिंग कर लिया था। और यहाँ पे लेंगे 1/4 टेबल स्पून में ब्लैक पेपर लेंगे हम। आप वाइट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 2 पिंच ही डालेंगे नमक, क्योंकि ऑलरेडी जो हम मायोनीज़ इसमें यूज़ करेंगे उसी में पहले से ही नमक मौजूद होता है। इस वजह से हम नमक की कंसिस्टेंसी को कम रखेंगे। अगर आप कम का और ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो नमक को स्किप कर दीजिएगा। आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, इसको स्किप करके नहीं देखिएगा। इस तरह आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी थी। यहाँ पे 1 कप हम लेंगे मायोनीज़, उसमें ये जो तमाम चीज़ें हम डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी थिकनेस आ रही है। इसकी जगह आप विनीगर भी ऐड कर सकते हैं, मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करेंगे कि इसकी थिकनेस में थोड़ी कमी आए। ये ज़रा सी वो क्या कहते हैं लिक्विडी सी थोड़ी सी बन जाए, ये ज़्यादा ही थिक हो गई है। इस बर्गर में इसका जो फ्लेवर आ रहा था ना इस सॉस का, बहुत ही यम था और मैं आपको क्या बताऊं। और ये शवारमा बर्गर हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ली है 2 से 3 टेबल स्पून गार्लिक केचप और यहाँ पे विनीगर डालेंगे हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें विनीगर ऐड करेंगे। ये हम सॉस तैयार कर रहे हैं जो हम बर्गर के ऊपर लगाएंगे, चिली सॉस। तमाम की तमाम चीज़ें तकरीबन घर पे ही मौजूद होगी। बाज़ार से ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। इस वजह से आप जो घर पे मौजूद हो उसी में से बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे।
यहाँ पे अगर हमें थोड़ा सा कम लगेगा तो विनेगर थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये हम थोड़ी सी पतली सी बनाएंगे इस वजह से कि ये अच्छी तरह से बर्गर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। यहाँ पे साथ ही हमारा जो चिकन है माशाल्लाह से वो तैयार हो चुका है। ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये अच्छी तरह से तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब हम इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। इसकी जगह हम बर्गर लेंगे जो आम बाज़ार में मिल जाते हैं। ये बहुत ही कम कॉस्ट में मिलते हैं बर्गर। मैंने 100 रुपीज़ में मैंने ये 6 बर्गर लिए थे। आप खुद ही हिसाब लगाएं कि जो मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ वो तकरीबन 200 ग्राम है और वो 5 से 6 बर्गर का मिक्सचर होगा जो मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। आप इसका खुद ही मार्जिन निकाल लें कि कितना 100 रुपीज़ से भी कम लॉस में हमें ये बर्गर तैयार होंगे और माशाल्लाह खाने में बहुत ही टेस्टी थे। इस महंगाई के दौर में एक तो हम घर पे चीज़ें हेल्दी खाना यूज़ करें तो उससे भी हमारी तबीयत भी अच्छी रहती है और हमारे पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लगते। और घर में जो हम खाना यूज़ करते हैं खुद ही बनाते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और उसका फ्लेवर ही अलग होता है, क्योंकि बाज़ार से हम जो भी चीज़ खाते हैं एक तो वो कॉस्टली बहुत होती है और मुझे तो उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, या तो 1-2 दिन वो पुरानी होती है तो उसमें से मुझे अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिससे मैं 1 या 2 दफ़ा खाऊंगी उसके बाद मेरा दिल नहीं करता खाने को। ये हो गया हमारे बर्गर फ्राई। उसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बनाना सिखाते हैं कि हम किस तरह बनाएंगे। ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट कर लिया था। ये यहाँ पे जो हमने चिकन लिया था उसको हमने निकाल लिया था। यहाँ पे जो हमने सॉस आपके सामने तैयार की थी वो है। इसके साथ ही चिली सॉस जो हमने आपके सामने तैयार की थी। और ये थोड़े से हमने वेजिटेबल्स कटिंग किए हैं जो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे। खीरा, प्याज, टमाटर, ये चीज़ें हमने इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे। इससे ये हो जाएगा कि इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर आएगा। यहाँ पे जो हमने सॉस तैयार की थी हल्की सी हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, क्योंकि ये ज़रा थिक होती है इस वजह से थोड़ी सी हम इस पर ऐड करेंगे। अब जो चिकन हमने तैयार किया था वो 1 से 2 टेबल स्पून हम इसके ऊपर लगा देंगे। आप खुद ही से हिसाब लगा लेंगे। ये देखें मैं इस पर ऐड कर रही हूँ, फिर भी ये चौथा हिस्सा मैं यूज़ कर रही हूँ और 3 हिस्से भी बाकी होंगे जो हमारे दूसरे बर्गर में हमें यूज़ कर सकते हैं। आप इस जो मैंने चिकन तैयार किया है आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 मंथ आपका जा सकता है। ये चिकन निकाला, बर्गर को फ्राई किया और जब मर्ज़ी बना के इंजॉय किया। इसके ऊपर जो हमने बंद गोभी की ये सॉस बनाई थी ये इसके ऊपर लगा देंगे। साथ ही 2 से 3 टमाटर इसके ऊपर लगा देंगे। वेजिटेबल जो है वैसे तो हमारा खाने को दिल नहीं करता, लेकिन इन चीज़ों में इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है और अलग ही मज़ा होता है। इस वजह से मैं अगर ये आपके सामने मैं कम लगा रही हूँ, लेकिन जब मैं खुद भी खाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा हम इसके ऊपर प्याज लगा देंगे। थोड़ी सी हम केचप इसके ऊपर भी स्प्रेड कर देंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसके ऊपर थोड़ी सी हम मायोनीज लगा देंगे इसके साथ ही। जो बाज़ार से हम चीज़ें खाते हैं एक तो वो बहुत हार्मफुल होती हैं, जिससे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब होती है और हम बीमार भी हो जाते हैं। इसलिए हम जब भी खाएंगे घर का ही यूज़ करेंगे। इससे ये होगा कि हमें बहुत ही अच्छी ग़िज़ा मिलेगी। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।